आखिर बांग्लादेश मामले पर अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अखिलेश यादव भी अब मुखर हो गए। उन्होंने वहाँ की सत्ता पर हो रहे परिवर्तन पर अपना दबाव खासकर केंद्र सरकार पर डालने की कोशिश की है। अपना एक ट्विटर हैंडल पर उन्होंने, अपने एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी तस्वीर यानी इस बात पर एक बहुत बड़ा व्याख्यान दिया है और एक बहुत बड़ी पोस्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि ये तो इतिहास गवाह है कि हर देश, किसी भी देश में तख्तापलट और इस तरह के शासन पर परिवर्तन होते हैं। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि अपने देश की और अपने देशवासियों की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य होता है। सकारात्मक मानवीय सोच के आधार पर एक व्यक्ति के रूप में हर निवासी पड़ोसी की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य होता है। हालांकि वो बार बार मोदी सरकार पर, यानी मोदी केंद्र सरकार की नीतियों पर तल्ख नजर आए। उन्होंने बांग्लादेश पर भी बड़े तल्खी भरे एक संदेश दिया है। वो संदेश है कि कोई भी समुदाय हो, चाहे वह बांग्लादेश नज़रिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा में सख्ती से कदम उठाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का बहुत बड़ा मामला है। और उन्होंने कहा कि इस तरह से देश, हमारी मौन सरकार जो केंद्र सरकार मौन बैठी हुई है, क्योंकि हमेशा हम विदेश नीति पर मौन रहते हैं और ये मौन संदेश हमारे लिए घातक होता है। इस नज़रिए पर मैं ये भी कहूँगा कि इससे पहले भी तमाम सी सरकारें, और हमेशा हम इन सारे नज़रियों पर बड़ा मौन रहते हैं, चाहे हमारे समुदाय के लोग हों, चाहे हमसे हमारी विचारधारा की मान्यता के लोग हों, वहाँ हम शांत स्वभाव दिखाते हैं। और हमारे लोग जो कि वहाँ पर फंसे पड़े हैं, उनके लिए भी हम शांत स्वभाव दिखा रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर है कि क्योंकि हमारी आंतरिक सुरक्षा का मामला है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सटी हुई है, तो हर मामले का अवलोकन होना ज़रूरी है। हालांकि इस नसीहत से मोदी सरकार को भी सख्त एक्शन उठाना चाहिए और अभी डिप्लोमेटिक तौर पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस सिलसिले में बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा का जो तांडव है वो रुका नहीं है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की बात थी तो वो तो ख़त्म हो चुकी। नई सरकार का भी, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, नए चुनाव भी कुछ दिनों में हो जाएंगे, लेकिन हिंसा रुक नहीं रही है। वहाँ अभी एक और खबर आई है सामने कि वहाँ पर अभी खासकर सेना के ऊपर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। तो ये आंतरिक मामला बहुत ही पेचीदा है। और खासकर अब जो टारगेटली है, जो वहाँ पर आंदोलन चला रहे थे, वो लोग तो खाली हिंदुओं पर हमला बोल रहे हैं। अभी भी, आज भी की खबर है कि हिंदुओं की आबादियों पर हमला हो रहा है, गाँव में उन हिंदुओं को घर चलाए जा रहे हैं। तो ये नैसर्गिक रूप पर सख्त एक्शन की तुरंत अभी ज़रूरत है भारत को, और एक्शन लेना चाहिए। एक्शन नहीं लेंगे तो शायद अखिलेश जी की इस प्रतिक्रिया का आपको पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये विचारधारा, क्योंकि देश और खासकर जो समुदाय वहाँ पर पीड़ित है, उसके लिए आपको कुछ तो कुछ बोलना ही पड़ेगा और कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए सख्त सुरक्षा की गारंटी देते हुए ये कदम जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए केंद्र सरकार को।